हेलो गाइस, तो आ चुकी हूँ मैंने वीडियो को लेकर के और कुछ आप लोगों को नया सिखाने। फर्स्ट सेंटेंस है हैड इट नॉट बीन फॉर। इसका मतलब होता है अगर ऐसा ना हुआ होता तो। एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर बारिश ना होती तो हम लोग वॉक के लिए चले जाते। हैड इट नॉट बीन फॉर द रेन वी वुड हैव गॉन फॉर अ वॉक। या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं, हम लोग चले जाते अगर बारिश ना होती तो वी वुड पहले आ जाएगा। वी वुड हैव गॉन फॉर अ वॉक हैड इट नॉट बीन फॉर द रेन। नेक्स्ट है मैं अपनी बुक्स भूल जाता अगर मेरी सिस्टर ने मुझे याद न दिलाया होता तो। ओके, आई वुड हैव फॉरगेटन माई बुक्स हैड इट नॉट बीन फॉर माई सिस्टर्स रिमाइंडर। ओके, या फिर हैड इट नॉट बीन फॉर माई सिस्टर्स रिमाइंडर आई वुड हैव फॉरगेटन माई बुक्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ओके, नेक्स्ट अगर ट्रैफिक ना होता तो मैं समय पर पहुंच जाती। हैड इट नॉट बीन फॉर द ट्रैफिक आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। हैड इट नॉट बीन फॉर द ट्रैफिक आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। नेक्स्ट है मुझे लगा ही था। इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल, मुझे लगा ही था कि आज बारिश नहीं होगी। ओके, आई हैड अ हंच। मुझे लगा ही था मीन्स कि इंग्लिश होगी आई हैड अ हंच। तो आई हैड अ हंच दैट इट वुडंट या फिर इट वुड नॉट रेन टुडे। ओके, यहाँ पर बारिश नहीं होगी में विल का यूज़ नहीं करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे क्योंकि हैड लगा है जो कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इस वजह से नेक्स्ट दूसरे सेंटेंस में भी कि आज बारिश नहीं होगी उसमें वुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट है मुझे लगा था कि तुम झूठ बोलोगे। आई हैड अ हंच दैट यू वुड लाई। ओके, आई हैड अ हंच दैट यू वुड लाई। नेक्स्ट, मुझे लगा था कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। आई हैड अ हंच दैट यू वुडंट कम टू मीट मी या यू वुड नॉट कम टू मीट मी। मुझे लगा ही था, आप ऐसे बातचीत के तौर पर आप बोल सकते हैं मैं जानती थी, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। बट आई हैड अ हंच मीन्स ये इम्प्रेसिव थोड़ा सा हो गया, इसलिए आप ये यूज़ कर सकते हो कि यूज़ करिए भी, इससे बहुत ही अच्छा लगेगा ये। आई न्यू दैट, मैं जानती थी कि उसकी जगह आई हैड अ हंच दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अलोंग विथ। अलोंग विथ मतलब के साथ। जैसे क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? वुड यू लाइक टू कम अलोंग विथ मी? वुड यू लाइक टू कम अलोंग विथ मी? मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। आई डोंट वांट टू गो अलोंग विथ हिम। आई डोंट वांट टू गो अलोंग विथ हिम और हर। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। नेक्स्ट, वह अपने परिवार के साथ मनाली की यात्रा पर जा रही है। शी इज़ ट्रैवलिंग टू मनाली अलॉन्ग विथ हर फैमिली। शी इज़ ट्रैवलिंग टू मनाली अलॉन्ग विथ हर फैमिली। तो इस तरह से हम अलॉन्ग विथ का यूज़ करेंगे। एज फार एज मीन्स जहाँ तक मैं जानती हूँ मीटिंग 3 बजे है। एज फार एज आई नो द मीटिंग इज़ एट 3 PM। एज फार एज आई नो द मीटिंग इज़ एट 3 PM। जहाँ तक मैं जानती हूँ मीटिंग 3 बजे है। जहाँ तक मैं देख सकती हूँ तुम बहुत सुंदर हो। एज फार एज आई कैन सी यू आर वेरी ब्यूटीफुल। एज फार एज आई कैन सी यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है जहाँ पर आप जा करके कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो वो उस पर आप जाए, आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ओके, जहाँ तक मैं जानती हूँ वो शादीशुदा है। एज फार एज आई नो सी इज़ मैरिड। एज सुन एज मीन्स जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ मैं कॉल करूँगा। एज सुन एज आई अराइव एट होम I will call you. As soon as I arrive at home, I will call you. जैसे ही मैम आए मुझे सूचित करो। As soon as ma'am comes, inform me. As soon as ma'am comes, inform me. घर पहुँचते ही वो खाना बनाना शुरू कर देगी। She will start cooking as soon as she gets home. She will start cooking as soon as she gets home. तो ये था जैसे ही। ओके, अब नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एज वेल एज मीन्स साथ ही साथ। मुझे टमाटर के साथ साथ आलू की भी ज़रूरत है। आई नीड टमेटोज़ एज वेल एज पटेटोज़। आई नीड टमेटोज़ एज वेल एज पटेटोज़। मुझे तुम्हारे साथ ही साथ उसकी भी ज़रूरत है। आई नीड यू एज वेल एज हिम। आई नीड यू एज वेल एज हिम और या फिर हर।
मुझे तुम्हारे साथ ही साथ उसकी भी ज़रूरत है, मतलब साथ ही साथ अगर एक पसंद है तो दूसरा भी, एज वेल एज, इस तरह से ये होगा। एज इफ मतलब जैसे कि, बोल तो वो ऐसे रहा है जैसे वह उससे बहुत प्यार करता है। ही इज़ स्पीकिंग एज इफ ही लव्स हर अ लॉट। ही इज़ स्पीकिंग एज इफ ही लव्स हर अ लॉट। दिखावा तो वो ऐसे कर रही है जैसे वो बहुत अमीर हो। सी इज़ शोइंग ऑफ एज इफ सी इज़ वेरी रिच। सी इज़ शोइंग ऑफ एज इफ सी इज़ वेरी रिच। तो ये है एज इफ। इससे इस तरह से सेंटेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं और करेंगे जब भी हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, एज मच एज मतलब जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतनी मेहनत करो। वर्क हार्ड एज मच एज पॉसिबल। वर्क हार्ड एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतनी मेहनत करो। गेट मीन्स पाना होता है या फिर पहुंचना होता है। एग्जाम्पल, मैं वहाँ समय पर पहुंच जाऊंगा, तो आई विल गेट देयर ऑन टाइम। आई विल गेट देयर ऑन टाइम। काम पर पहुंचो, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, काम पर पहुंचो। ओके, गो फास्ट, गेट टू द वर्क। तो गेट टू द वर्क, काम पर पहुंचो, गेट टू द वर्क। गेट ऑफ मीन्स उतरना। ठीक है, गेट ऑफ मीन्स उतरना। मेरी बाइक से उतरो, गेट ऑफ माई बाइक। गेट ऑफ माई बाइक, मेरी बाइक से उतरो, या फिर मेरी कार से उतरो, गेट ऑफ माई कार। तुम कार से क्यों उतर रही हो, है ना। किसी को कहना होता है ना कि तुम क्यों, तुम्हें थोड़ी कहा गया उतरने को, तुम क्यों उतर रही हो। तो वाई आर यू गेटिंग ऑफ द कार। वाई आर यू गेटिंग ऑफ द कार, तुम कार से क्यों उतर रही हो, या फिर क्यों तुम बाइक से क्यों उतर रहे हो, लाइक दिस। गेट ऑन मीन्स चढ़ना, ट्रेन में चढ़ो। गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन में जल्दी चढ़ो। गेट ऑन द ट्रेन फास्ट। ओके, जैसे हम लोग कहते हैं जल्दी से चढ़ो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो गेट ऑन द ट्रेन। तो इस तरह से आप बोलते रहिएगा। ओके, बोलते जाइएगा जिससे कि सेंटेंसेस आए। ओके, गेट ओवर मीन्स उभरना। मतलब किसी, जैसे हम होता है ना किसी मतलब जब भी कुछ कोई हमें बोल देता है तो हम बहुत सोचने लगते हैं, तो उस चीज़ से उभरना। या फिर कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो उस चीज़ से उभरना। ब्रेकअप हो जाता किसी से या फिर उस चीज़ से उभरना, तो वो गेट ओवर मीन्स क्या होता है, उभरना। एग्जाम्पल, उस बात के बारे में ज़्यादा ना सोचो, इससे उभरो। डोंट थिंक सो मच अबाउट दैट मैटर, गेट ओवर इट। ओके, डोंट थिंक सो मच अबाउट दैट मैटर, उस बात के बारे में ज़्यादा ना सोचो, इससे उभरो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे बोल बोल करके पढ़ें, बोल बोल के सेंटेंसेस बोले और बच्चों को भी बोलने के लिए बोले। अगर वो छोटे से आप उन्हें सिखाइएगा तो और अच्छा होगा, उनके लिए बहुत बेटर होगा, आगे जाकर वो अच्छे से बोल पाएंगे। ओके, और हम तो यही चाहते ही हैं, है कि नहीं। तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, फिर थैंक यू सो मच, बाय बाय।